स्वागत है आप लोगों का हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको हिंदी का कंसेप्ट सिखाते हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आता है और हिंदी हर एक पेपर में आता है। इंडिया का कोई भी हो उसमें सब में हिंदी पूछी जाती है। यहाँ पे हम आप लोगों को बता दें, हवा हवाई वाला कोई काम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सीरियस हिंदी पढ़ाई जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाते हैं। हिंदी यहाँ रटाते नहीं, सिखाते हैं। जो भी क्वेश्चन आप जब भी एग्जाम हॉल में बैठोगे, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। यहाँ पे ये पढ़ते समय ध्यान रखें कि यहाँ पे पूछ क्या रहा, सही है या सही नहीं है। ये अक्सर गलती होती है। देखिए, विधि का निषेध, उत्तरवर्ती परवर्ती, क्षणिक का शाश्वत, आग्रह का दुराग्रह। बताइए इसमें से कौन सा सही है आप लोग। चलिए देखिए बताते हैं, हम लोग क्लियर करते हैं, इसको सीखते हैं। देखिए, विधि का निषेध होता है, सही है। आग्रह का दुराग्रह, आग्रह मतलब विनती करना, फिर दुराग्रह। क्षणिक का मतलब थोड़ी देर के लिए, और शाश्वत का मतलब परमानेंट। उत्तरवर्ती और परवर्ती ये गलत है। आंसर हमारा यही सही है। देखिए, उत्तरवर्ती और परिवर्ती दोनों समानार्थी हैं, समानार्थी हैं अर्थात पर्यायवाची। इनका विलोम क्या होगा? इनका विलोम होगा पूर्ववर्ती। ये इसका विलोम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये देखिए नहीं है वाला है। देखिए, अग्रज का अनुज, अल्पज्ञ, ज्ञानी, आज्ञा, अवज्ञा, अमृत का विष। यहाँ पे विलोम पूछा गया है। चलिए आप लोग बताइए कौन सा इसमें से सही है। देखिए हम बताते हैं। अग्रज, अग्रज मतलब क्या होता है? देखिए आप लोग, जा का मतलब होता है जन्म, ठीक है। अग्र का मतलब होता है पहले, और अनु का मतलब होता है पीछे से। अग्र का मतलब है पहले जन्म लेना, अनुज का मतलब है पीछे, और अनुज का मतलब छोटा भाई भी होता है। अब अमृत का विष आप लोग जानते हैं, बिल्कुल सही है। आज्ञा का अवज्ञा भी ठीक है। अल्पज्ञ का ज्ञानी ये गलत है। कैसे? देखिए इसका हम लोग व्याख्या करते हैं, आपको समझाते हैं। अल्प, पहले तो आप, ज्ञा का मतलब क्या होता है? जानना। और अल्प मतलब थोड़ा। तो अल्पज्ञ का मतलब होता है थोड़ा जानने वाला। अब ज्ञान से ज्ञानी, तो ज्ञानी मतलब ज्ञानी जैसे कुछ आता है, तो इसका ये नहीं, अल्पज्ञ का होगा बहु, बहुज्ञ। मतलब बहु मतलब, बहु का मतलब होता है बहुत, ज्ञान मतलब जानने वाला। तो ये बहुज्ञ हो गया, यहाँ पे ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब हमें लोगों को वाक्य शुद्धि पे ध्यान देना है। यह बात एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। इस बात को एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। चक्की के दो पार्ट में कोई सबूत नहीं बचा, वह दंड योग्य है। चलिए बताइए आप इसमें से सही कौन सा है। चलिए हम लोग व्याख्या करते हैं, अब आप लोगों को समझाते हैं। देखिए,
यह बात यह बात एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। कुछ गलत नहीं लग रहा, मतलब इसका सेंटेंस सही नहीं है। इस बात को एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। चक्की के दो पार्ट में कोई सबूत नहीं बचा। सबूत सबूत मतलब क्या? कोई अपराध सिद्ध कर रहे हैं क्या? अपराध तो नहीं सिद्ध कर रहे, तो सबूत नहीं, यहाँ पे साबुत होगा। साबुत होगा मतलब चक्की के दो पार्ट में कोई साबुत नहीं बचा, मतलब सब कुछ पिस गया। वह दंड योग्य है, ये देखिए गलत हो गया आपका। वह दंड योग्य, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इसमें बी और सी सही है, और ए सॉरी सॉरी बी और सी नहीं, बी और डी सही है, बी और डी सही है, और ए और सी गलत है। ठीक है, ए सी गलत है। अच्छा, ये गलत कब होता? जब यहाँ पे हो जाता दंड देने योग्य, अगर लिख देते तो ये गलत हो जाता। अब वो दंड योग्य है, ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बताइए, निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है? इसमें बर्तनी पूछी गई है। देखिए, आधीन गलत है, इसको कैसे लिखते हैं? आ धीन, ठीक है। आशीर्वाद भी गलत है, इसको कैसे लिखते हैं? आ शीर वा आशीर्वाद, ये इसे लिखते हैं। अधीन बिल्कुल सही है। श्रृंग गलत है, श्रृंग कैसे लिखते हैं हम लोग? देखिए, एक सेकंड, श्रृंग, ये सही है। इसी हिसाब से श्रृंगार कैसे लिखते हैं आप लोग बताइए हमें? श्रृंगार ऐसे लिखते हैं। अब गलत क्या होता है? गलत ऐसे होता है, देखिए ये गलत है और ये सही है। अच्छा, अधीन में जब हम लोग स्व जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? स्व प्लस अधीन। स्वाधीन का मतलब होता है स्वाधीन। ये बतने में पूछा जाता है। आप लोग एक एक बात ध्यान में रखते हुए चलिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन करिए। आनुषांगिक, शुश्रूषा, श्रृंगार, सौहार्द, अलौकिक, अध्यात्म, धराशायी, अनुग्रही। बताइए इसमें से सही कौन सा है? चलिए बताते हैं। आनुषांगिक, आनुषांगिक बिल्कुल सही है। ये कैसे बना है? अनु संग प्लस एक, आनुषंगिक बना है। जब भी एक जोड़ देता है तो पहले वाली मात्रा बड़ी हो जाती है, ये मैंने आपको नियम बताया है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये सही है बिल्कुल। शुश्रूषा भी बिल्कुल सही है। श्रृंगार अभी मैंने व्याख्या की। अब ये सौहार्द, ये गलत है। ये देखिए कैसे होता है। सु प्लस हृदय, सु हृदय मतलब अच्छा हृदय। अब इसको जब विशेषण बनाएंगे तो इसको
सौहार्द ऐसे बनाएंगे, ये सही है और ये गलत है। चलिए ठीक है, इसका आपने देख लिया, तो ये वाला गलत है। अब अलौकिक बिल्कुल सही है, अध्यात्म बिल्कुल सही है, धराशायी बिल्कुल सही है, अनुग्रहित बिल्कुल सही है। अच्छा, ग्रहित अगर खाली ग्रहित होता तो ऐसे लिखते, तो ये सही है। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, एक सेकेंड, ये सही है, ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं है पूछ रहा, सुमेलित नहीं है। जीवन देने वाली दवा प्राण था। बुद्धि ही जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा चक्षु। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, लब्ध प्रतिष्ठित। प्रार्थना या निवेदन करने वाला प्रार्थी। बताइए इसमें से कौन सा सही है? चलिए बताते हैं आप लोगों को। देखिए, जीवन देने वाली दवा, प्राण दा, प्राण मतलब प्राण और दा मतलब देने वाले, ये बिल्कुल सही है। बुद्ध ही जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा चक्षु, ये भी सही है। प्रज्ञा चक्षु कैसे बना देंगे? प्रज्ञा प्लस चक्षु, प्रज्ञा का मतलब होती है बुद्धि और चक्षु मतलब होता है आंख। ठीक है, तो ये सही हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जिस प्रार्थना या निवेदन करने वाला प्रार्थी, ये बिल्कुल सही है। जब भी हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं तो वहां पे प्रार्थी लिखते हैं। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, लब्ध प्रतिष्ठित, ये गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पे जो ता लगा है ये सिर्फ गलत है। देखिए यहाँ पे सिर्फ आप लब्ध प्रतिष्ठित, ये सही है, या प्रतिष्ठित सही है। या तो आप लब्ध लब्ध प्रतिष्ठित कहिए या खाली प्रतिष्ठित कहिए, ये सही है। बाकी लब्ध प्रतिष्ठित नहीं लगाएंगे। लब्ध प्रतिष्ठित का ही मतलब होता है जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है, अशुद्ध अशुद्ध छांटना है हमें। देखिए, निरीह, निमीलित, मिथिलेश 46, कुमुदिनी, प्रदर्शनी, ग्रहिणी, भागीरथी। इसमें देखिए निरीह बिल्कुल सही है। निरीह कैसे लिखा है? देखिए, नि प्लस ई, ई मतलब होता है इच्छा, नि मतलब नहीं, ई ई इच्छा मतलब जिसकी इच्छा नहीं है उसे निरीह कहते हैं। इसमें कौन सी संधि लगी है? स्वर्ग विसर्ग संधि लगी है इसमें, विसर्ग संधि, संधि भी देखते रहिएगा। निमीलित, निमीलित भी बिल्कुल सही है। कैसे बताते हैं। निमीलित, निमीलित का मतलब होता है आंख मूंदना। निमीलित या निमीलन का मतलब है आंख मूंदना, और इसका विलोम होता है उन्मीलन, जिसका मतलब होता है आंख खोलना। ठीक है, एक तो ये हो गया। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मिथिलेश, ये भी सही है बिल्कुल। ये कैसे बना? मिथिला प्लस ईश, इसमें संधि कौन सी है? गुण संधि है। ठीक है, मिथिला प्रदेश था और ईश मतलब राजा,
तो मतलब मिथिला प्रदेश के राजा, तो ये हो गया मिथिलेश, तो ये सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 46 ये गलत है। 46 कैसे लिखते हैं? 46, ला में बड़ी की पाई रहती है, ना कि छोटी की पाई। तो जब भी 40 से लेकर के 48, इनमें समय लास्ट में लीस आएगा, ना कि लिस। ये गलत हो जाएगा। फिर आगे का देखते हैं हम लोग। अब कुमुदिनी बिल्कुल सही है, प्रदर्शनी बिल्कुल सही है, ब्रह्मणी बिल्कुल सही है, भागीरथी, भागीरथी भी बिल्कुल सही है। एक एक और आपका पॉइंट हम बता दूं, देखिए दो होते हैं, एक होता है भागीरथ और एक होता है भागीरथी। बताइए इसका क्या मतलब है? भगीरथ राजा थे और भागीरथी गंगा जी। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके, आगे बढ़ते हैं। तत्सम व तद्भव शब्द के शब्द युग्म के जोड़े ध्यान में रखते हुए सही विकल्प चयन कीजिए। इसमें तत्व तद्भव पूछा है। देखिए, तृतीया तेज माघ माह, अग्निष्टिका अंगीठी, अग्रहायण अगहन, लठिका लाठी, अब मूर्ध औंधा और अवसायोस अवसर अवसर। इसमें सही क्या है? देखिए, तृतीया का तेज सही है, ऐसे द्विज का, द्वितीया का द्विज है, जैसे तृतीया का तेज है। माघ को माँ कहते हैं, माघ तत्सम है और माँ तद्भव है, ये भी सही है। अग्निष्टिका अंगीठी, अग्रहायण अगहन। देखिए अग्निष्टिका गलत लिखा है, देखिए अग्निष्टिका कैसे लिखते हैं हम लोग? अग्नि, अग्निष्टिका होता है, ना कि टा। यहाँ पे ठा होता है, यहाँ पे उन्होंने टा लिख दिया, तो अग्निष्टिका अंगीठी होता है। अग्रहायण भी गलत लिखा है। अग्रहायण कैसे लिखते हैं? देखिए, अग्रहायण, यहाँ पे अड़ा होता है, ना कि ना, तो ये गलत हो गया। अब हम लोग लठिका का देख लेते हैं, ये गलत है। लठिका को कैसे लिखते हैं? यष्टि, यष्टि को, यष्टि मतलब लाठी होता है। तो इसमें से सही कौन सा है बताइए? चाहिए पहला और चौथा। अवसाय, अवसाय का अवध होता है, अवसर का अवसर होता है। पहला और चौथा सही है, दो और तीन गलत है। ऑप्शन ए, डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तद्भव तत्सम के सही शब्द युग्मों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ भी हमसे तद्भव तत्सम पूछा गया है। देखिए, इतना तद्भव है, इयत तत्सम है, तो ये बिल्कुल सही है। सरसों, सरसप, सरसप को ही सरसों कहते हैं, सरसप संस्कृत का है और सरसों तद्भव है, तो ये भी सही है। वृक्ष का पेड़ और पुस्तक का किताब, ये गलत है। कैसे? देखिए, वृक्ष, वृक्ष का पेड़ गलत है और ये किताब गलत है। वृक्ष को संस्कृत में ही होता है, इसका तद्भव कैसा होता है? विरक्ष या विरवा, विरक्ष या विरवा सही होता है। ठीक है, और पुस्तक का क्या होता है? पुस्तक का तद्भव होता है पोथी। ठीक है, तो सही कौन सा? एक सही है, दो गलत है। कहाँ पे? एक सही है, दो गलत है, सब गलत है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, कैसी लगी क्लास आप लोग बताना। यहाँ पे आप लोग हमेशा याद रखना, सिर्फ सीरियस ही पढ़ाई होती है, सिलेक्शन यहीं से मिलेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा जो यहाँ से फंसे ना। आप लोग 10 से 12 दिन, जो भी नए हैं 10 से 12 दिन सिर्फ क्लास देखें,
और उसको समझें और नोट डाउन करते रहें। ठीक है, आप लगातार इसी क्लास में बने रहिएगा, आपकी हिंदी एकदम बढ़िया हो जाएगी। धन्यवाद।